हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी शाना में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चले दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों को, जैसे कि स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बीईएल के साथ। कल के दिन का वीडियो आप लोगों ने जरूर देखा होगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर। यस, काफ़ी बढ़िया खबर देखने को यहाँ पे मिली थी। कंपनी को 1950 करोड़ का डिफेंस ऑर्डर यहाँ पे मिला था रडार सिस्टम की, अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले एमओडी की ओर से। हाँ, अब तो आज का दिन का पूरा बाजार में ही सेलिब्रेशन था, तो इसलिए वो कोई चीज़ खास नज़र नहीं आई। मतलब क्या है कि 7% की तेज़ी तो नज़र आई थी, बट पूरा जैसे अभी आपको मैंने बताया कि पूरा बाजार ही भाग रहा था। तो इसीलिए वरना क्या होता है कि अगर नॉर्मल मार्केट रहता है तो बाकी स्टॉक ऐसे चल रहे, कंसोलिडेट कर रहे, कोई नीचे जा रहा है, और उसमें अगर कोई स्टॉक ऊपर भाग रहा है 4-5%, तो फिर वो चीज़ें ज़्यादा हाईलाइट हो जाती है। बट कोई बात नहीं भाई, बीईएल की अगर बात कर ले तो आज के दिन अच्छा तो परफॉर्मेंस फिलहाल तो उन्होंने दिखाया है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों तो इंडिगो में आपको बताइए कि यहाँ पे बीच में क्या दिक्कत यहाँ पे हुई थी, एंड इस चीज़ के चलते तो हमें पता ही है कि सीईओ को तो यहाँ पे निकालने वाले थे। बाद में खबर आई थी कि उन्होंने खुद रिजाइन यहाँ पे कर दिया, एंड फाइनली अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि इंडिगो को नए सीईओ यहाँ पे मिल चुके हैं। सो ब्रिटिश एयरवेज की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो उनमें ये हम लोग को काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिलते थे। सो विली वॉल्श की अगर हम लोग बात कर ले तो ये अब नए सीईओ यहाँ पे बन चुके हैं इंडिगो के। सो ब्रिटिश एयरवेज में पहले यहाँ पे हुआ करते थे। सो स्टॉक तो आज के दिन भागा, वो तो जैसे कि आपको पता ही है पूरा बाजार ही यहाँ पे भाग रहा था। तो सेम वही चीज़ जो अभी बीईएल के लिए कहा था, वही चीज़ इंडिगो के लिए भी देखने को मिला। हालांकि जेट फ्यूल से रिलेटेड दोस्तों एक बात बताना चाहूँगा, जेट फ्यूल के जो प्राइस 8.5% तक हम लोग को ऊपर जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो जो भी हवाई जहाज से सफ़र करता है वो लिटरली हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों काफ़ी सफ़र यहाँ पे होने वाला है। नेक्स्ट बात करेंगे ओला इलेक्ट्रिक। कल के दिन आपको पता ही होगा, मैंने ऑटो सेल्स के आंकड़े के ऊपर वीडियो बनाया था कि आज 1 तारीख है, डेटा निकल कर आने वाला है, और कुछ कंपनियां खास रडार के ऊपर रहेगी, जिसमें से एक है ओला इलेक्ट्रिक। सो ओला इलेक्ट्रिक का जो स्टॉक है आज के दिन आपने देखा 14% तक भागा है। क्यों? मार्च सेल्स के जो नंबर्स है, इस चीज़ को लेके इन्वेस्टर का जो सेंटीमेंट है वो बूस्ट होते हुए देखने को मिल गया। सो ऐसे क्या डेटा निकल कर आ गया, तो आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, रजिस्ट्रेशन की अगर बात कर ले 10,117 यूनिट्स मार्च मंथ के हिसाब से अगर बात करें तो रजिस्ट्रेशन मतलब 150% की जंप देखने को मिल रही है। फरवरी मंथ की बात करें तो ये नंबर था 3973 यूनिट्स, जो कि आप देख सकते हैं कितना हो चुका है, 10,000 को भी पार कर दिया जा चुका है। सो इसी चीज़ के चलते ओला इलेक्ट्रिक के शेयर में ज़बरदस्त जंप हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है। मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं जो डेली ऑर्डर का जो वॉल्यूम है वो कंसिस्टेंटली 1000 यूनिट हम लोग को क्रॉस करते हुए देखने को मिल रहा है। सो अच्छी बात है भाई, कंपनी को कमबैक करना है तो ज़्यादा गाड़ियाँ बेचनी पड़ेगी। और इनका प्रॉब्लम क्या है? यस, सर्विस से रिलेटेड अगर बात करें काफ़ी कंट्रोवर्सी भी यहाँ पे हुई थी। सो फिलहाल कंपनी यहाँ पे चेक कर सकते हैं 80% के आसपास सेम व्हीकल से रिलेटेड जो दिक्कतें हैं उसको सॉल्व भी हम लोग को, मतलब सर्विसिंग से रिलेटेड अगर हम बात कर ले तो चीज़ों को यहाँ पे डायग्नोस्ट भी यहाँ पे कर रही है, एंड सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करने का काम यहाँ पे कर रही है। सो इस चीज़ के चलते भाई कस्टमर का एक्सपीरियंस फिर अच्छा ही होगा। सो ओवरऑल हम कह सकते हैं ओला इलेक्ट्रिक वैसे भी टॉप से इतना यहाँ पे गिर चुका है, तो उसके बाद इस प्रकार के खबरें यहाँ पे आना तो एक छोटा सा जंप यहाँ पे करवा ही देगा। तो यही चीज़ हम लोग को आज के दिन देखने को मिली है। बट प्रॉब्लम क्या है? उनका कंसिस्टेंसी। एक बार कर दिया अच्छी बात है भाई, बार बार करोगे तो पूरी रिकवरी आएगी ना, वरना क्या वापस अगर वही चीज़ें कंटिन्यू अगर हो गई तो दिक्कत यहाँ पे हो सकती है। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों तो इरेडा। यस, इरेडा की अगर बात कर ले दोस्तों तो कंपनी ने अपने Q4 के अपडेट्स यहाँ पे सामने रख दिए हैं। आप सभी लोगों को पता ही है, कंपनी के रिजल्ट्स आते हैं उसके पहले वो क्या करते हैं, अपडेट्स भी सामने रख देते हैं। मतलब एक्सट्रैक्टेड नंबर बोल सकते हो, जिसको हम ट्रेलर भी बोलते हैं। पूरी पिक्चर तो बाद में ही पता चलेगी। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं इनका काम क्या है, लोन से रिलेटेड। सो कितने लोन इन्होंने सैंक्शन किए हैं। सैंक्शन मतलब हाँ भाई साइन कर दिया कि इतने हम यहाँ पे दे सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि 2025 की बात कर ले तो ये अमाउंट था 47,453 करोड़, जो कि इस मार्च के हिसाब से अगर बात कर ले ये हो चुका है 51,883 करोड़। कितने की जंप है? 9% की जंप देखने को मिल रही है। बट ये किसकी बात हो रही है? लोन सैंक्शन की। तो क्या लोन सैंक्शन इंपॉर्टेंट डेटा है? हाँ है। बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा कौन सा होता है? यस, वो होता है अगला वाला डेटा, लोन डिसबर्समेंट। मतलब देखिए, मैं बोलने के लिए बोल सकता हूँ आपको लोन 100 यहाँ पे दे दूंगा, बट उसमें मैं सारी चीज़ें प्रॉपरली देखने के बाद एक्चुअल में लोन दिया कितना
डिसबर्स कितना हुआ वो मान लो 70 अगर हो गया, तो इसमें ग्रोथ आना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो सैंक्शन के लिए डेटा तो अच्छा निकल कर आएगा, बट डिसबर्समेंट और ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा होता है। सो लास्ट मार्च की अगर बात कर ले तो यहाँ पे आप देख सकते 30,169 करोड़ का लोन यहाँ पे दिया गया था डिसबर्समेंट। इस वक्त की बात कर ले ये फिगर है 34,946 करोड़, एंड यहाँ की जो ग्रोथ है दोस्तों वो हो चुकी है 16%। सो ये वाला जो डेटा है वो काफ़ी दमदार देखने को यहाँ पे मिला है, ठीक है। सो लोन तो यहाँ पे सैंक्शन हुए हैं 9% के ग्रोथ के हिसाब से, डिसबर्समेंट 16% के ग्रोथ के हिसाब से, एंड फाइनली ओवरऑल लोन का परफॉर्मेंस जो आउटस्टैंडिंग यहाँ पे चल रहा है कंपनी का बिजनेस, वो कितना चल रहा है पिछले साल के हिसाब से बात करें 76,282 करोड़ था। इस मार्च की बात करें यह है 93,075 करोड़ के हिसाब से। सो लगभग 22% की जंप। सो टोटल अगर बात कर ले तो काफ़ी डिसेंट परफॉर्मेंस इरेडा ने ज़रूर दिखाया है। आज के दिन 4-5% तेज़ी में भी था, वो तो रहेगा ही क्योंकि यस पूरा बाजार ही तेज़ी में चल रहा था। सो इस चीज़ के चलते ये वाली जो खबर है वो थोड़ी सी किनारे यहाँ पे हो गई, बट फिर भी ये अपडेट मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दिया, जिसको आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो HDFC बैंक, यस HDFC बैंक से रिलेटेड ज़बरदस्त एक खबर सामने यहाँ पे आ रही है। अभी तक कंफर्म नहीं है, बस बोला जा रहा है, मतलब रिपोर्ट के जरिए है। सो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं HDFC बैंक के जो CEO है, ठीक है, उनका हम लोग को रीअपॉइंटमेंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकता है। वापस ये कंटिन्यू यहाँ पे कर सकते हैं। शशिधर जगदीशन की अगर हम यहाँ पे बात कर ले, ठीक है, काफ़ी पॉपुलर ये नाम है, ठीक है, और वो चाहते ही है, हर कोई चाहता है कि वो कंपनी में यहाँ पे कंटिन्यू करे। जितना कंटिन्यू करेंगे उतना HDFC बैंक के लिए भी अच्छा रहेगा। सो रीअपॉइंटमेंट हो सकता है। फिलहाल आपको पता ही है काफ़ी कैओस यहाँ पे मचा हुआ था बिकॉज ऑफ एक्स चेयरमैन, मतलब उन्होंने यहाँ पे अटानु चक्रवर्ती की बात करें, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया सडनली अलॉन्ग विद द नेगेटिव रिमार्क्स। सो इसके बाद अभी देखा गया कंपनी के जो CEO है, शायद से उनका रीअपॉइंटमेंट अगर हो जाए तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तो यहाँ पे ज़रूर शेयर होल्डर का बढ़ सकता है, एंड इसीलिए स्टॉक भी 3% आज ऊपर था। देन कैंस टेक्नोलॉजी की अगर बात करें, कल के दिन ये वाला अपडेट भी मैंने आप लोगों के सामने रखा हुआ था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की अगर बात कर ले तो उन्होंने इनैगोरेट किया है कैंस सेमीकॉन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, कहाँ पे, अहमदाबाद में, जो कि हम यहाँ पे कह सकते हैं लगभग 3,300 करोड़ का ये ओवरऑल हम लोग को बहुत बड़ा प्लांट देखने को यहाँ पे मिल रहा है, जो कि इंडिया का सेकंड सेमीकंडक्टर प्लांट हम लोग को देखने को मिल रहा है इन गुजरात। सो काफ़ी लोगों ने ये भी कहा कि सर यहाँ पे तो कैंस सेमीकॉन लिखा हुआ है, सो कैंस टेक्नोलॉजी के साथ इसका संबंध कैसा है, तो संबंध डायरेक्ट है बिकॉज कैंस सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड ये होली ओनेड सब्सिडरी है। होली ओनेड सब्सिडरी मतलब इसके पूरे 100% शेयर किसके पास है, कैंस टेक्नोलॉजी। सो ये तो बाजार में लिस्टेड है। सो ये इसी की सब्सिडरी, होली ओनेड सब्सिडरी है, तो इसलिए कैंस टेक से रिलेटेड ही चर्चा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों तो FIS DIS एक्टिविटी। यस दोस्तों, आज के दिन हर किसी का फोकस था कि क्या FIS थोड़ा तो कम बिकवाली करेंगे, ठीक है, वापस आएंगे, इसके चांसेस तो भाई रेयर ही रहते हैं, बट नहीं, अभी भी आप अगर देखोगे तो तांडव तो यहाँ पे जारी है। 8,25,000 करोड़ की बिकवाली FIS ने यहाँ पे की है। वहीं पे DIS की बात करें तो 7,000 करोड़ का नेट बाइंग उन्होंने आज के दिन यहाँ पे किया है। ऑब्वियसली हम नेट परफॉर्मेंस की यहाँ पे बात करें, वैसे तो FIS आप देख ही सकते हो खरीदारी तो करते रहते हैं, बट यहाँ पे बिकवाली भी चल रही है। सो बिकवाली तो इनकी लगातार एक्सीड हो रही है खरीदारी से, तो इसीलिए नेट परफॉर्मेंस यहाँ पे माइनस में ही देखने को मिल रहा है। तो ऑब्वियसली ये एक्सपेक्ट करना कि भाई FIS यहाँ पे वापस आएंगे, भाई वो वापस आने के लिए जैसे कि आपको पता ही है, पहले तो हमारा करेंसी सुधरना चाहिए, एंड जो भी एक कैओस मचा हुआ है वो उसके ऊपर एक प्रॉपर फुल स्टॉप लगना चाहिए। अभी तो बस खबरें चल रही है एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, अनुमान के हिसाब से। सो इस चीज़ को लेकर कॉन्फिडेंस के साथ बाइंग यहाँ पे होना, नेट बाइंग होना, इसके चांसेस कम यहाँ पे हो जाते हैं। हाँ, बट अगर हम कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने अगर एकदम कॉन्फिडेंस के साथ अगर एक्चुअल में अगर चीज़ें अगर ये कर दी वॉर से रिलेटेड, अगर रोकने से रिलेटेड, तो जाके हम कह सकते हैं कि सिचुएशन यहाँ पे बदल सकती है। एंड फिलहाल अगर देखा गया दोस्तों तो ट्रंप उसी दिशा में जाते हुए भी देखने को मिल रहे हैं। यस, टोटल सरेंडर भी हम लोग को यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप की ओर से देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब टोटल सरेंडर मतलब क्या, कि जैसे कि ट्रंप कह रहे हैं कि भाई मैं तो यहाँ पे निकलूंगा। सो बाद में यहाँ पे हुआ क्या दोस्तों कि उनके भी टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पे है, तो अलग अलग रिपोर्टर्स पूछते ही रहते हैं, तो फिर आपके क्या सारे टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे एक्सेप्ट किए गए हैं। सो ट्रंप का जवाब क्या ज़बरदस्त था, आप देख सकते हो दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि भाई हम तो यहाँ पे निकलेंगे वेदर वी हैव अ डील और नॉट, ठीक है, अगर डील हो गया तो ठीक है, वैसे तो निकलेंगे, और नहीं भी हुआ तो भी हम निकलेंगे। मतलब हम कह सकते हैं ट्रंप बुरी तरीके से यहाँ पे फंस भी चुके हैं, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है। बहुत सारे इस चीज़ के परिणाम उनको आने वाले समय में यहाँ पे भुगतने भी यहाँ पे पड़ेंगे। मतलब पॉइंट आप यहाँ पे देख सकते हो कि ट्रंप किस प्रकार
से रिलेटेड फ्रस्ट्रेट यहाँ पे हो चुके हैं। वो कह रहे कि डील हो या ना हो, ठीक है, बस यहाँ पे कुछ भी करके हम तो ईरान को लीव करने वाले हैं। हाँ, अब वो यू टर्न लेंगे नहीं लेंगे भाई, ट्रम्प के ऊपर किसी भी स्टेटमेंट के ऊपर कितना भरोसा किया जाए, ये तो मतलब डाउटफुल ही बात है। बट फिलहाल हम कह सकते हैं मार्केट तो कर ही रहा है, इसलिए तो बाजार इतना थोड़ा बहुत ऊपर देखने को ना, खास करके ईरान की ओर से जो खास करके उन्होंने भी एक हिंट दे दी, मतलब ऑफिशियली बात रख दी यूरोप के थ्रू कि हाँ भाई हम भी रेडी है अलॉन्ग विद द सर्टन कंडीशन। मतलब हम कह सकते कि चलो दोनों पार्टीज थोड़ा बहुत यहाँ पे एक एक कदम थोड़ा तो पीछे हटते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। पूरा हटेंगे या नहीं हटेंगे ये तो वक्त ही बताएगा, बट इस चीज़ के चलते बाजार थोड़ा बहुत आज के दिन हम देख सकते हैं ग्लोबल मार्केट में हरा रंग काफ़ी अच्छी तरीके से साथ कॉन्फिडेंस के साथ देखने को मिला है। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सारे कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।